Let's start with our next topic. Pressure of a body resting on a horizontal plane moving vertically upwards or downwards. देखो क्या है हमारे पास, जैसे हमारे पास लिफ्ट होती है ना, कुछ वैसा ही। जैसे हमारे पास देखो ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इस पर कोई भी बॉडी रखी हुई है ये, ठीक है। अब बॉडी का कुछ वेट लग रहा होगा नीचे, है ना। वेट हमेशा डाउनवर्ड्स एक्ट करता है ना। अब जब ये बॉडी हमने इस प्लेन पे रखी है तो ये प्लेन भी एक तरह से एक फोर्स लगा रहा होगा ऊपर की तरफ, जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन बोल देते हैं, ठीक है। और उसको हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। इधर वेट mg लग रहा है नीचे की तरफ, और बॉडी का जो मतलब बॉडी पे प्लेन का जो फोर्स है वो कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन आर। अच्छा, अब आगे हमारे पास दो कंडीशंस हैं, प्लेन मूविंग वर्टिकली अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स। पहले देखो, अगर मेरा ये प्लेन जो है ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन f, तब हमारे पास अगर हम रिजल्टेंट फोर्स निकालना चाहें कि टोटल सिस्टम का जो फोर्स है जिसके कारण मोशन हो रही है वो कैसे फाइंड करेंगे। अब एक चीज़ देखो, बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, इसका मतलब ये जो आर है ये इस वेट से ज़्यादा होगा, तभी बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है ना। तो यानी कि आर माइनस एम जी विल बी इक्वल्स टू एम इंटू एफ। उस टाइम पे हमारे पास इफेक्टिव फोर्स कहें या रिजल्टेंट फोर्स कहें जिसके कारण मोशन हो रही है पूरे सिस्टम में, वो ये होगी इक्वेशन हमारे पास, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं आर इक्वल्स टू एम जी प्लस एम एफ और आर इक्वल्स टू एम जी प्लस एफ, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन, जब जो हमारा सिस्टम है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, एम जी आर ये तो इसी तरह से एक्ट करेंगे। अब मान लो सिस्टम नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब अब वेट ज़्यादा है, नॉर्मल रिएक्शन कम होगा, मतलब ये वाला फोर्स कम होगा, तो एम जी माइनस आर विल बी इक्वल्स टू एम एफ। तो आर क्या आएगा, एम जी माइनस एम एफ और एम इंटू जी माइनस एफ, ठीक है। यहाँ जो हमने ये एक्सेलरेशन एफ लिया ना, ये लिया लेस देन जी, यानी कि जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो हमारा केस है अभी तक, ये तब है जब क्या हो रहा है, हमारा जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, लेस देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर हमारा एक्सेलरेशन जो है वो जी से ज़्यादा हो जाए, उस केस में क्या होता है, हमारी जो बॉडी होती है ना वो प्लेन के ना कांटेक्ट में नहीं रहती, ठीक है। जैसे अगर प्लेन यहाँ है तो बॉडी जो है वो ऊपर की तरफ रहती है, मतलब इनका जो आपस का कांटेक्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ये किसी किसी क्वेश्चन में आएगा तब वहाँ पे हम करेंगे इसको। अभी हम एग्जाम्पल्स करते हैं। देखो जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल, अच्छा जो लिफ्ट का केस है वो पर्टिकुलर केस हो जाता है इसका, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर जब कोई बॉडी होती है उसका पर्टिकुलर केस है मोशन ऑफ अ लिफ्ट, ठीक है, क्योंकि वो भी सिमिलर है। अब देखो फर्स्ट एग्जांपल, अ बॉडी ऑफ मास ऑफ 100 kg इज़ प्लेस्ड ऑन द लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड्स। अब हमारा जो प्लेन है वो डाउनवर्ड्स मूव कर रहा है, मतलब लिफ्ट जो है वो डाउनवर्ड्स मूव कर रही है, मास हमें दिया हुआ है 100 kg। द लिफ्ट मूव्स एट फर्स्ट विद एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, then with constant velocity and finally with retardation of 5 meters per second square. Find the pressure exerted by the body on the lift in each part of the motion. अच्छा, प्रेशर से क्या मतलब समझते हो आप लोग, यही ये जो आर अप्लाई हो रहा है ना बॉडी पे, ठीक है, ड्यू टू दिस हॉरिजॉन्टल प्लेन, यही प्रेशर है, आपको यही फाइंड करने को बोला गया है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट केस में आपको क्या बोला है कि बॉडी जो है वो दैट इज़ मूविंग विद एक्सेलरेशन 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, और कहाँ मूव कर रही है, डाउनवर्ड्स मूव कर रही है बॉडी या लिफ्ट। तो देखो डाउनवर्ड मूव कर रही है, इसका मतलब क्या है, वेट ज़्यादा है, वेट कितना होगा 100 इंटू जी, तो 100 जी माइनस R1 विल बी इक्वल्स टू 100 इंटू 5, क्योंकि मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना, तो 100 यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करोगे आपके पास R की वैल्यू आ जाएगी।
सेकेंड केस में देखो उसने क्या बोला था, देन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो, तो 100g माइनस R2 विल बी इक्वल्स टू ज़ीरो और R2 की वैल्यू आ जाएगी। थर्ड केस में उसने क्या बोला, फाइनली विद रिटार्डेशन ऑफ 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, रिटार्डेशन यानी कि एक्सेलरेशन को हम नेगेटिव ले लेंगे -5, तो 100g माइनस R3 विल बी इक्वल्स टू दिस, और यहाँ से भी सॉल्व करके आपके पास R की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तीनों केस में डिफरेंट प्रेशर अप्लाई हो रहा है बॉडी के ऊपर।